Hello, very good afternoon to all of you. This is Ankit sir, and today we are going to discuss our next topic. This is a very important topic for each and every student who belongs to upper classes up to 10+2 और medical department. Okay, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक. आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोसेफेलस. तो हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, आज हम लोग उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे. एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो, वी विल स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू हाइड्रोसेफेलस, इट्स डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स. ओके, तो आज हम लोग सिर्फ इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स को पढ़ रहे हैं. ओके, तो चलिए हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको जो पॉइंट्स पीछे जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा. तो हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? हाइड्रोसेफेलस एक्चुअली जो है उसको कहा गया है कि दिमाग में पानी हो जाना. ठीक है, यानी ब्रेन के अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है. और ये किस में होता है? ज़्यादातर ये बच्चे में पाया जाता है, या तो जन्मजात शिशु में होता है, यानी बच्चे जो जन्म के साथ किसी में पाया जाएगा, या फिर जन्म होने के बाद किसी में हो जाता है. ठीक है, ऐसे होने के लिए किसी में भी हो सकता है, एडल्ट में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन इसके परसेंटेज बहुत कम है, एक्सेप्शन माना गया है. ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है. मतलब अगर हम रेशियो देख लें तो हमारे पूरे कंट्री के अंदर हर एक 1000 बच्चे में प्रत्येक 2 बच्चे को हाइड्रोसेफेलस होता है. ठीक है, और अगर हम इसको 500 के रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो हर एक 500 बच्चे में 1 बच्चा. ठीक है, तो इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये इग्नोर करने के लायक नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं. इट कांट बी इग्नोरेबल. ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है. मेडिकल टर्म्स में तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसको विदाउट डिस्क्राइबिंग आप इसको समझ नहीं सकते हैं, तो इसका हेल्प लेना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो आपको हम समझा देते हैं. ठीक है, ब्रेन के अंदर पानी हो जाना. तो देखिए इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ये कहाँ से आया है. इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, मैंने लिखा है इट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स. ठीक है, ग्रीक भाषा है. आपको पता है कि बायो के अंदर 2 भाषाएं मुख्य रूप से ली गई है, एक होता है लैटिन, दूसरा होता है ग्रीक. ठीक है, तो कुछ कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो लैटिन भाषाएं से ली गई हैं, कुछ कुछ जो शब्द हैं, और कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो ग्रीक भाषाएं से ली गई हैं. तो ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है. तो पहला जो वर्ड है इसको हम लोग हाइड्रो बोलते हैं, और हाइड्रो का मतलब आपको पता है कि वाटर होता है. ठीक है, और वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है. और वाटर बना कैसे है? तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक, तो हाइड्रो का मतलब पानी होता है. और सेफेलस जो दूसरा शब्द है ये भी ग्रीक वर्ड से ही आया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हेड, या फिर इसको हम लोग ब्रेन के नाम से जानते हैं. यानी कॉमनली एकदम बिल्कुल सीधा सीधा बोल दें तो ब्रेन के अंदर पानी हो जाना. ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन के अंदर पानी हो जाएगा तो बच्चे का हेड पूरा का पूरा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी उसके उम्र के हिसाब से उसका सिर काफ़ी बड़ा दिखेगा. ठीक है, बड़ा हो जाता है. ठीक, आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे में उसका सिर काफ़ी बड़ा होता है. ठीक है, तो ये सब उसके मतलब पहचानने के मतलब ये हैं लक्षण, पता चल जाता है. ब्रेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है. और एक्चुअल क्या होता है कि ये जो ब्रेन का पूरा पोर्शन होता है, इस ब्रेन के अंदर क्या होता है ना कि वेंट्रिकल्स होते हैं, और यही वेंट्रिकल्स के अंदर पानी जमा होता है. तो पानी कहने का मतलब कौन सा चीज़? CSF. हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये बताऊंगा. तो CSF जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी सेरिब्रो यानी ब्रेन से रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, और फ्लूइड का मतलब आप समझ रहे हैं कि तरल पदार्थ के रूप में हो जाएगा. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो दिमाग के अंदर भर जाता है. बनता है, हमेशा बनता है, सब में बनता है. आप में बन रहा होगा, हमारे अंदर बन रहा होगा, सब में बन रहा होगा, लेकिन ये इसकी एक लिमिट होती है. ये बहुत ज़्यादा नहीं बनना चाहिए. अगर इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उसके वजह से हाइड्रोसेफेलस बन जाएगा. हाइड्रोसेफेलस के केसेस आएंगे. ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि उसको हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा. दूसरा कारण क्या है कि प्रॉपर वे में बन रहा है, नॉर्मल वे में बन रहा है, जितना बनना चाहिए CSF ब्रेन के अंदर उतना बन रहा है, लेकिन उसको ड्रेनिंग में दिक्कत आ रही है. वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है. ठीक है, तो जब बाहर निकल नहीं पाएगा ब्रेन से पानी, यानी यहाँ पे जो पानी जमा हो रहा है ये यहाँ से निकल करके बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा. ठीक है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ्यूज नहीं हो पाएगा. तो फिर दिक्कत क्या होगी? उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होगा कि हाइड्रोसेफेलस का चांस बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि देखिए पानी ज़्यादा बनना और कम बनना वो मैटर नहीं करता. ज़्यादा बनेगा तो हाइड्रोसेफेलस होगा ही. अगर कम भी बन रहा है, सही बन रहा है, लेकिन वो ड्रेन नहीं हो रहा है, फिर भी हाइड्रोसेफेलस के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी लगातार जमा होते रहेगा. ठीक है, तो ये है.
तो ये हिस्सा जो है आपको रेड से जो मैंने बनाया है, रेड कलर से, ये है वेंट्रिकल्स। तो इसी तरह के वेंट्रिकल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों आगे हम लोग कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज वाटर ऑन द ब्रेन, यानी दिमाग के अंदर पानी हो जाना। द वाटर इज एक्चुअली CSF, और जो पानी का हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है, पानी वो CSF है, यानी हम लोग इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, CSF क्या है बच्चों, एक क्लियर फ्लूइड दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। एक क्लियर फ्लूइड होता है जो क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से कवर करके रखता है, ढक के रखता है, ठीक है। एंड अबाउट 20 मिलीलीटर ऑफ CSF इज प्रोड्यूस्ड एवरी आवर। याद रखिएगा, लगभग 20 मिलीलीटर CSF बनता है हर एक घंटे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि CSF कितना बनता है और उसको कितना, CSF को बनने में कितना समय लगता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अबाउट 20 ml ऑफ CSF इज प्रोड्यूस्ड एवरी आवर, ठीक है। तो 20 ml बन रहा है हर एक घंटे में, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 24 घंटे में कितना बनेगा। तो 24 गुना हम 20 ml कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है बच्चों। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और उसके काउजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग से एक बहुत मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारे जो भी मेंबर्स लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, या फिर जो हमारी मेहनत होती है, हमारी टीम की मेहनत होती है, उसको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और हम लोग इस तरह से आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहते हैं।